मैं शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्ता एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता क्राइम। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से प्रदेश के साथ साथ प्रदेश की पुलिस भी कांपती थी। प्रदेश के बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति के लिए उसी का सहयोग लेते थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की, जिसका नाम है ठाकुर आनंदपाल सिंह उर्फ आनंद बन्ना। आनंदपाल सिंह को राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। एक वक्त था कि जब पूरे राजस्थान के लोगों में आनंदपाल सिंह के नाम का खौफ था, क्योंकि दहशत का दूसरा नाम था आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह का जन्म 31 मई सन 1975 को राजस्थान के ही सावरान में हुआ था। उसके पिता का नाम हुकुम सिंह चौहान और माता का नाम निर्मल कंवर था। आनंदपाल एक रावना राजपूत था। वैसे तो आनंदपाल एक शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। आनंदपाल ने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। कॉलेज का एक छात्र संघ अध्यक्ष के नाते वह कॉलेज के हर छात्र की समस्या के लिए खड़ा रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जीवन राम गौदारा से हुई। गौदारा से उसकी काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। हालांकि जीवन राम जाति से जाट था, लेकिन वह बिना किसी बिरादरी द्वेष के आनंदपाल के साथ हर दुख सुख में खड़ा रहता था। आनंदपाल की जब शादी थी तो उसके गांव के ही कुछ दबंगों ने उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि गांव में रावना राजपूत को छोटा राजपूत मानते थे। तब उसने यह बात जीवन राम गौदारा को बताई। जीवन राम तभी अपने कुछ दल के साथ आनंदपाल के गांव पहुंचा और उसकी बारात निकलवाई। शादी के बाद आनंदपाल ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और चुनाव में पूर्व मंत्री के बेटे से मात्र 2 वोटों से हारा गया। हारने के बाद उसने सीमेंट का काम शुरू किया और साथ ही टीचर की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू की, लेकिन पूर्व मंत्री ने उस पर झूठे मुकदमे लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। शादी के बाद आनंदपाल ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और चुनाव में पूर्व मंत्री के बेटे से मात्र 2 वोटों से हारा गया। धीरे धीरे आनंदपाल शराब की तस्करी करने लगा। उस समय राजू ठेहट और बलवीर बनूड़ा शराब के बड़े तस्कर थे। एक बार राजू की विजयपाल नाम के शख्स से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि राजू ने विजयपाल की हत्या कर दी। बता दें कि विजयपाल रिश्ते में बलवीर का साला लगता था। बलवीर ने राजू का गैंग छोड़ दिया और अपने साले की मौत का बदला लेने के लिए आनंदपाल के साथ जुड़ गया, क्योंकि आनंदपाल एक लीकर किंग बनना चाहता था। बलवीर का साथ मिलने से उसने शराब का कारोबार काफी फैला दिया। धीरे धीरे आनंदपाल पर आपराधिक मुकदमे भी बढ़ने लगे। एक दिन बलवीर ने आनंदपाल के साथ मिलकर राजू ठेहट के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी और अपने साथियों के सहारे जेल में बंद राजू को भी जान से मारने का प्रयास कराया, लेकिन हमले में राजू ठेहट के जबड़े में गोली लगी और वह बच गया। उसके बाद साल 2014 में राजू ठेहट ने बीकानेर जेल बंद आनंदपाल और बलवीर पर हमला करवाया, जिसमें बलवीर की मौत हो गई। आनंदपाल राजस्थान समेत कई राज्यों में चर्चित बदमाश बन गया था। अब उसके गैंग में अनुराधा चौधरी नाम की एक महिला जुड़ी। पढ़ाई लिखाई में तेज अनुराधा कोर्ट कचहरी से लेकर वारदात तक सभी प्लान तैयार करती थी। अब राजस्थान में आनंदपाल से बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं था। इसी बीच आनंदपाल वापस राजनीति में भी आना चाहता था, लेकिन यह बात उसके साथी जीवन राम गौदारा को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं चाहता था कि आनंदपाल वापस राजनीति में आए। इसके लिए जीवन राम ने आनंदपाल के खास राजपूत नेता की हत्या कर दी। अपने नेता की हत्या के बाद पूरा राजपूत समाज आक्रोश में था, लेकिन आनंदपाल ने समाज को महत्वता देकर साल 2006 में जीवन राम गौदारा की हत्या कर दी।
जीवन राम की हत्या के बाद पूरा राजपूत समाज आनंदपाल के साथ खड़ा हो गया। बलवीर की मौत के बाद आनंदपाल बीकानेर जेल में ही बंद था। माना जाता है कि जेल में आनंदपाल शाही जिंदगी जीता था और महंगे कपड़े पहनना उसका शौक था। साल 2015 में पेशी के दौरान आए आनंदपाल ने पुलिस वालों को नशीली मिठाइयां खिला दी और न्यायालय से ही फरार हो गया था। पुलिस आनंदपाल को ढूंढती रही लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हासिल होती। पुलिस ने आनंदपाल पर 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। लगभग 2 साल तक आनंदपाल केवल अखबारों के पन्नों पर ही था। असल जिंदगी में पुलिस उससे बहुत दूर थी। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यह नाकामयाबी ही सिद्ध हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने जयपुर के राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की और कहा कि यदि सुरक्षा मिले तो आनंदपाल सामने और सरेंडर करेगा। पुलिस की लगातार धरपकड़ से आनंदपाल के करीबी भाई विक्की और देवेंद्र को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों से पूछताछ में पता चला कि आनंदपाल राजस्थान के चूरू जिले का मालासर गांव में छिपा हुआ है। एसओजी टीम मालासर पहुंची और आनंदपाल के मकान को चारों तरफ से घेर दिया। उसके साथ हरियाणा पुलिस भी सहयोग कर रही थी। आनंदपाल को सरेंडर करने को भी कहा लेकिन उसने AK-47 से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। रात के करीब 11 बजे आनंदपाल के साथ मुठभेड़ हुई और अंधेरे में हुई उस मुठभेड़ में राजस्थान के रॉबिन हुड का भी सूर्य अस्त हो गया। आनंदपाल मुठभेड़ में मारा गया लेकिन उसकी मौत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी मौत से राजस्थान में जगह जगह धरना प्रदर्शन आगजनी होने लगी। राजस्थान के लोगों में मौजूदा सरकार के लिए काफी गुस्सा था। आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इससे सरकार के सामने और भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। आनंदपाल के परिजन अंतिम संस्कार से पहले एनकाउंटर की CBI जांच चाहते थे। इस धरने पर करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार मृत्यु के 20 दिन बाद आनंदपाल का अंतिम संस्कार हो ही गया। आपको बता दें कि उसके अंतिम संस्कार में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। राजस्थान से निकला हुआ गैंगस्टर शायद आनंदपाल से दूसरा कोई नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी और एक नए अपराधी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।